Hello friends and welcome back to my channel Target MNS 2021। सो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा क्लोज है एंड आज हम लोग मॉर्फोलॉजी एंड कर देंगे। पार्ट सेकंड है ये मॉर्फोलॉजी का। बेसिकली पार्ट वन जो है मैंने पहले ही प्रोवाइड कर दिया था। जिसने भी नहीं देखा है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ज़रूर चेक कर लेना उसे भी। बहुत अमेजिंग वीडियो है एंड ये सेकेंड पार्ट है। हमने लास्ट टाइम कवर कर लिया था पूरा। लास्ट टाइम हमने एस्टिवेशन तक कवर कर लिया था, एंड्रोशियम गाइनोशियम हो गया था। अब हमें आज प्लेसेंटेशन से स्टार्ट करना है। प्लेसेंटेशन, फ्रूट और सीड, ये तीन टॉपिक्स बचे हुए हैं, उसे भी हम आज कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्लेसेंटेशन से। प्लेसेंटेशन क्या है? एक तरह का अरेंजमेंट है ये भी। जैसे हमने देखा अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन अ स्टेम, फ्लोरल एक्सिस पे अरेंजमेंट फ्लावर्स का, ठीक है। वैसे ये भी अरेंजमेंट है ओव्यूल्स का, या फिर यू कैन से सीड्स का विद इन द ओवरी। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स का अरेंजमेंट होता है उसे हम प्लेसेंटेशन कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटेशन कहते हैं। आपने देखा होगा कई बार टोमेटो में सीड्स होते हैं, वो कुछ ऐसे ऐसे होते हैं, डिवाइड होता है टमाटर, यहाँ पे सीड्स होते हैं, है ना। आपने मटर में देखा होगा, ऐसे मटर होता है तो यहाँ साइड में एक ही जगह पे लगे होते हैं सीड्स। कभी आपने ऐसा तो नहीं देखा ना कि फॉर एग्जांपल एक मटर है ये, और मटर में एक सीड इधर है तो दूसरा इधर, एक इधर है तो इधर, ऐसा नहीं होता, सब एक ही लाइन में होते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या, ये प्लेसेंटेशन के टाइप्स है। टोटल 5 टाइप्स होते हैं, एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए पहले, ठीक है। पहला है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन क्या होता है? मार्जिनल प्लेसेंटेशन उसे कहते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल पी हो जाएगा मटर, जो कि मैंने बोला एक ही लाइन में लगा रहता है। जो लाइन है इसको बोलते हैं क्या है? रिज, RIDGE, रिज। तो इस रिज पे जो एक एक करके ओव्यूल ऐसे ऐसे लगा रहता है ना, इसे मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहा जाता है। आप इसे ऐसे याद करना कि एक लाइन में है, एक मार्जिन में है, तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन। दूसरा हो गया एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन में जो है ये ऐसे करके 3 पार्ट्स में, देखिए यूनिट डिवाइडेड है, ठीक है। यूनिट्स के अंदर फिर एक एक कर दो दो करके सीड्स है। तो ये हमें देखने को मिलता है लेमन वगैरह में। बहुत क्लियर है प्लेसेंटेशन, आप अपने घर पे देख सकते हो। लेमन, नींबू लो और बीच से आधा काटो, देखो ऐसे ही दिखेगा एकदम, ठीक है। फिर होता है पेराइटल प्लेसेंटेशन। इसमें जो था बीच में था ओव्यूल्स, बट इसमें क्या है, वॉल्स पे है, वॉल्स पे साइड में। इसके भी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। अच्छा, फ्री सेंट्रल क्या होता है? प्लेसेंटेशन जिसमें बीच में डायरेक्टली ही ओव्यूल्स होते हैं, कोई भी वॉल नहीं होता है, दैट इज़ फ्री सेंट्रल। और बेसल प्लेसेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट। बेसल प्लेसेंटेशन हमें सनफ्लावर में देखने को मिलेगा या फिर मैरीगोल्ड में देखने को मिलेगा। इसमें जो है ना, मैं यहाँ पे पिंक कलर से बना रही हूँ, यहाँ पे आपको एक ही ओव्यूल देखने को मिलता है और ओव्यूल्स नहीं मिलते, सिर्फ एक ओव्यूल मिलता है। तो दिस इज बेसल प्लेसेंटेशन। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं विद डेफिनेशंस। मार्जिन, मार्जिनल ओव्यूलेशन, लाइन में है ओव्यूल्स ऑन रिज। रिज किसको बोलते हैं? ये ऐसे करके है, अगर आपका पी, तो यहाँ पे एक लाइन होती है ऐसी, और उस लाइन पे फिर ऐसे ओव्यूल्स होते हैं, तो इस लाइन को ना रिज कहते हैं। क्या कहते हैं? रिज। एग्जाम्पल पी मटर हो जाएगा। सेकेंड है एक्साइल, ओव्यूल्स अटैच टू अ मल्टीलॉक्यूलर ओवेरी। मल्टीलॉक्यूलर ओवेरी, जब ओवरी ऐसे बीच से डिवाइडेड होती है ना, तो इसे मल्टीलॉक्यूलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीलॉक्यूलर। और ओव्यूल्स अटैच होते हैं यहीं पे, ठीक है। मल्टीलॉक्यूलर ओवरी। एग्जाम्पल मैंने आपको इसका लेमन बताया था, और टोमेटो भी वैसे ही होता है। और एक और एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, चाइना रोज भी याद रखेंगे। थर्ड है पेराइटल। पेराइटल में ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल। अंदर की तरफ से ओव्यूल जब डेवलप हो जाए, फॉर एग्जांपल ये आउटर वॉल है और एक आप बना लो इसी में इनर वॉल। तो ये जब इनर वॉल ब्लू वाला है, इस पे अगर ओव्यूल्स जो है डेवलप हो जाए, ठीक है, ऐसे कुछ, तो इसे बोलेंगे पेराइटल। पेराइटल प्लेसेंटेशन। एग्जाम्पल हो जाएगा मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। चौथा है फ्री सेंट्रल। इसे याद करना बहुत ईजी है। फ्री सेंट्रल मतलब सेंटर, और फ्री मतलब कुछ भी नहीं है, वहाँ पे सिर्फ ओव्यूल्स है और कुछ भी नहीं है। तो ऐसे सर्कल बना लीजिए और बीच में ऐसे 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 ओव्यूल्स होते हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है।
फिफ्थ है बेसल। बेसल में क्या होता है, सिंगल ओव्यूल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, अटैच टू अ प्लेसेंटा। कहाँ अटैच होता है, प्लेसेंटा पे सिंगल ओव्यूल। एग्जाम्पल सनफ्लावर, मैरीगोल्ड बता ही दिया। तो आप ना किसी भी बायो में कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो गो विद द डायग्राम, इट विल रियली हेल्प यू। ओके, नाउ फ्रूट्स पे आते हैं। फ्रूट क्या है, ये एक फीचर है फ्लावरिंग प्लांट का कि अच्छा ये फ्लावरिंग प्लांट है तो फ्रूट्स तो होंगे ही, ठीक है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्लावरिंग प्लांट का, फ्रूट, ठीक है। एंड इट इज़ अ राइपेंड ओवरी, ये पकी हुई ओवरी होती है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाती है। फ्रूट जो होता है उसका जो वॉल हो गया, मतलब बाहर का जो हमें वॉल दिख रहा है, बाहर का अंदर का नहीं, पूरा जो वॉल हो गया उसे पेरिकार्प बोलते हैं, ठीक है। और वॉल जो है फिर वो आगे चल के और पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जैसे कि एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। एपिकार्प जो होता है वो बाहर वाला वॉल जो हमें दिख रहा होता है ना, बाहर वाला। मीजोकार्प मतलब बीच वाला वॉल, और एंडोकार्प मतलब अंदर वाला वॉल, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा ही हुआ है एपिकार्प। एपिकार्प मतलब होता है आउटर वॉल, मीजोकार्प मिडल वॉल, एंडोकार्प अंदर वाला वॉल, इनर वॉल, ठीक है। कुछ फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाते हैं। आपने पार्थोजेनेसिस पढ़ा होगा, ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस पढ़ा होगा। उसमें क्या होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन अपना यंग वंस प्रोड्यूस कर लेते हैं, राइट। एग्जाम्पल में उसके क्या होता है, टर्कीज, ओके, हाउस लिजर्ड्स, ये सब ऐसा करते हैं। तो वैसे ही जैसे पार्थेनोजेनेसिस होता है वैसे पार्थेनोकार्पिक भी होता है, ये एक फ्रूट का टाइप में आ जाएगा। इसमें क्या होगा, फ्रूट डेवलप हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। एग्जाम्पल बनाना। बनाना में आपने देखा होगा सीड नहीं होता है, बनाना क्या होता है, बनाना सीडलेस होता है। क्यों, क्योंकि वो एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि मैंगो और कोकोनट जो होता है इसके फ्रूट को बोलते क्या है, तो इसके फ्रूट को ड्रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रूप, DRUPE, ड्रूप। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब सीड की बात करते हैं। सीड जो होते हैं ओव्यूल्स होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो ओव्यूल्स बने, देखो मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये पर्पल ओवरी हो गया और इसके अंदर ये लाइट ब्लू ओव्यूल्स हो गया। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ऐसे चेंजेस आते हैं कि आपकी जो ओवरी है वो बन जाती है फ्रूट। क्या बन जाती है, फ्रूट। और आपके ओव्यूल्स जो है वो बन जाते हैं सीड्स, ठीक है। तो यहाँ पे यही हो रहा है, लिखा हुआ है कि द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड्स। अ सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो। तो सीड में अब दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है सीड कोट, ऊपर का जो उसका कवरिंग हो गया, और एक उसके अंदर एम्ब्रियो, ठीक है। डाइकॉट सीड की बात करेंगे और मोनोकॉट सीड की बात करेंगे, दोनों में थोड़ा फ़र्क होता है। क्या होता है, डाइकॉट सीड जो होता है उसके सीड कोट पे दो कवरिंग होती है, एक आउटर जिसको टेस्टा बोलते हैं इन, और एक टेगमेन जिसको, एक अंदर वाली जिसको टेगमेन बोलते हैं। आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये हो गया बाहर वाली कवरिंग, और ये थोड़ी सी मोटी सी बना लेते हैं अंदर वाली कवरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये पर्पल वाली कवरिंग है ये आपकी हो जाएगी टेस्टा, और ये जो आपकी पिंक वाली कवरिंग है ये हो जाएगी आपकी टेगमेन। तो ये डाइकॉट में होता है, किस में होता है, डाइकॉट में होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये डाइकॉट का ये एग्जाम्पल है जिसमें यहाँ पे ये दो इसके कॉटिलेडन्स हो गए। तो डाइकॉट में क्या होता है, दो कॉटिलेडन्स की वजह से तो जाना जाता है। ये हो गया रेडिकल नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ होता है प्ल्यूम्यूल। प्ल्यूम्यूल से ऊपर निकलता है शूट यानी कि स्टेम, और रेडिकल से नीचे निकलता है रूट, ठीक है। फिर एक पॉइंट होता है हाइलम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहीं से जो है आपका न्यू पार्ट निकलता है प्लांट का। अगर आप इस सीड को सॉइल के अंदर डाल दोगे तो नया जो पार्ट है प्लांट का कहाँ से निकलेगा, यहीं से निकलता है।
और ये हाइलम जो है माइक्रोपाइलर एंड पे होता है। और ये जो ऊपर ब्राउन ब्राउन है इसे बोलते हैं सीड कोट, इसे बोलते हैं क्या, सीड कोट। ठीक है, ना मोनोकॉट स्टेम की बात करते हैं। मोनोकॉट स्टेम नहीं होगा गाइज, ये मोनोकॉट सीड होगा, बाय मिस्टेक हो गया, ये मोनोकॉट सीड कर लीजिएगा, सॉरी। इन दिस आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड एल्यूरोन लेयर। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि मोनोकॉट सीड जो होती है ना उसमें एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसे एल्यूरोन लेयर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एल्यूरोन लेयर रहते हैं। इसमें क्या होता है कि आउटर कवरिंग जो है एंडोस्पर्म की वो सेपरेट हो जाती है एम्ब्रियो से विद द हेल्प ऑफ एल्यूरोन लेयर। द एम्ब्रियो जो होता है इसका बहुत ज़्यादा छोटा होता है और एंडोस्पर्म के एक कोने में ऐसे अटैच होता है। और इसमें इसमें तो एक ही कॉटिलेडन होता है ना, तो वो लार्ज होता है कॉटिलेडन और उसे हम स्क्यूटेलम कहते हैं। लार्ज कॉटिलेडन होता है एक, उसे स्क्यूटेलम कहते हैं। द प्लूम्यूल एंड रेडिकल आर इनक्लोज्ड इन अ शीथ कॉल्ड कोलियोप्टाइल एंड कोलियोप्राइजा। जहाँ मैंने आपको दिखाया कि ये देखिए यहाँ पे प्लूम्यूल जो है वो अपनी कवरिंग में, ये रहा प्लूम्यूल और ये रहा रेडिकल। प्लूम्यूल के ऊपर अपनी कवरिंग होती है, ठीक है, जिसे बोलते हैं कोलियोप्टाइल। प्लूम्यूल की जो कवरिंग होती है इसे बोलते हैं कोलियोप्टाइल, शीथ लाइक कवरिंग। और रेडिकल की जो कवरिंग होती है उसे बोलते हैं कोलियोराइजा। कोलियोप्टाइल के ऊपर देख सकते हैं आप स्क्यूटेलम है, स्क्यूटेलम मतलब उसका कॉटिलेडन, एंड उसके ऊपर एंडोस्पर्म है। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ये जो रेड है ये एम्ब्रियो है, एंडोस्पर्म आपको ऊपर बता ही दिया। ठीक है, और ये उसके ऊपर का आउटर वॉल है जो कि एल्यूरोन लेयर होगा, इधर होगा। ये पूरा का पूरा आज का टॉपिक बचा हुआ था उस दिन, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल। एंड वन मोर थिंग, पार्ट 1 जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से आप पार्ट 1 भी देख सकते हो। एंड प्लीज़ गाइज़ थोड़ा सा लाइक करो, क्योंकि एग्ज़ाम्स तो मेरे भी एमएनएस के हैं, तो मैं भी थोड़ा मेहनत कर रही हूँ। दोनों जगह करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट डेफिनेटली मैं कंटिन्यू करूँगी, अभी नहीं छोड़ूंगी। ओके, सो कीप सपोर्टिंग।